टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा भाग हल करेंगे। निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसके पहले भी 2 भाग हमने हल किए हैं प्रतिस्थापन विधि से, इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 से हम y का मान प्राप्त करेंगे और 2 में रख देंगे। तो ये हमारा 3x ऋण y बराबर 3 हम यहाँ लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए y को हम यहाँ ले जाते हैं, ये है -y, तो ये हो जाएगा देखिए y को हम यहाँ पर ले आते हैं दाईं ओर, तो ये धन का हो जाएगा और ये 3 को हम इस तरफ ले आते हैं बाईं ओर, 3x ऋण 3 हो जाएगा। तो ये y का मान आ गया हमारा 3x ऋण 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 है हमारा 9x ऋण 3y बराबर 9। तो ये y की जगह हम रखेंगे, ये तो 9x वैसे रहेगा, ऋण 3 वैसे रहेगा, y की जगह हो जाएगा 3x ऋण 3 बराबर 9। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 9x ऋण, देखिए 3 तिया 9 और ये धन का था तो ये ऋण का हो गया, ऋण का निशान के अंदर गुणा करते जाएंगे, ऋण ऋण धन हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर 9। तो यहाँ पर 9x ऋण 9x बराबर 9 ऋण 9 दोनों ही और 0 बचा, इससे 9 से 9 कट गया, 9x से 9x, तो 0 बराबर 0। अब जब 0 आ गए हैं तो x और y का इसका अर्थ ये हुआ कि x और y की हमें अनंत रूप हल प्राप्त हो सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 1 को लिया, 1 है हमारा 3x ऋण y बराबर 3। अब यदि हम x बराबर 0 लें तो हमें y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 3। और यदि हम x बराबर 1 लें, 3 एकम 3 और 3 में से 3 गए, 0 बचा, तो y बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। इस तरह से हम x के चाहे जितने मान लेते जाएं, y के हमें उतने सारे मान प्राप्त होते जाएंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यदि हम इसकी थोड़ी सी और जांच करना चाहें तो ये दोनों समीकरण, आपको ये फेयर में करके नहीं दिखाना है, आपको मैं समझा रही हूँ। दोनों समीकरण को यदि हम गौर से देखें, 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9, तो समीकरण नंबर 1 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x ऋण 3y बराबर 9, तो हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम वो हमारा जो ग्राफ विधि में हम अपनाते थे, ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो यहाँ पर a1 क्या है 3, a2 है 9, b1 है -1, b2 है -3, c1 है 3 और c2 है 9। यदि हम इनको हल करें तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ये और ये वाला भी 1/3 तीनों का हल आ गया। तो ये a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 भी बराबर हो गए। तो हमने देखा कि सारी शर्तें यहाँ पर संतुष्ट हो रही हैं। तो हमें ये चीजें करके नहीं दिखानी है, मैं आपको समझाने के लिए बताई हैं। करके हमें केवल ये दिखाना है और ये जो हमने हल किया है ये दिखाना है। तो अब हम लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 व 2 आपको यहाँ ऊपर दिख रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। मैंने आपको बताया ना कैसे बराबर हैं, 1 में 3 का गुणा करेंगे 2 प्राप्त हो जाएगा। चूंकि समीकरण 1 व 2 बराबर हैं,
अतः समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमने पढ़ा था ना कि समीकरण निकाय समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो बस वही वाली शर्त यहाँ लागू हो रही है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रतिस्थापन विधि की बात की जा रही है तो हम A1 और A2 ये सब यहाँ शो नहीं कर सकते। आपको मैंने समझा दिया है वो रफ में अलग से। सो हमें केवल ये दोनों ही चीजें करनी है। एक तो ये 0 कैसे आ गया ये, और यहाँ पर x और y के एक दो हम मान ले सकते हैं। तो इसको आप दिखा सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में, और बस लास्ट की लाइन लिखना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको लिखते बनेगा आंसर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।